कल वायरस देखे थे हम लोग। वैसे भी आज 2 घंटे की फिर से क्लास है, तो वैसे आधा घंटा लॉस हो गया है हमारा, लेकिन कोई बात नहीं, हम कवर करेंगे। देखना, कल हम लोगों ने ना वायरस देखा था। आज की क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो देखते हैं। कल जब हम लोग मालवेयर देखे थे, मालवेयर या फिर इसी को क्या बोल रहे थे, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, फिर चाहे बोलूं मैं प्रोग्राम, फिर चाहे बोले वो कोड, सभी चीजें एक ही होती है। कितने प्रकार बताए थे इसमें? 8 तो नाम ऐसे याद कराए थे, एकदम बोल नहीं सकते 8 होते हैं, लेकिन 8 हमको ऊपर ऊपर से याद रखना ही है नाम, क्योंकि ये पूछने आता है। पहला कौन सा था आपका? अगर बात करें तो एक वॉर्म करके था, फिर कौन सा था? ट्रोजन हॉर्स था। तो 1 और 2 हो गया। तीसरा स्पाईवेयर कर लो, जो याद आ रहा है। उसके बाद चौथा कर लो, हाँ, एडवेयर, स्केयरवेयर भी बोल रहे हो, और रैंसमवेयर याद आ रहा है। सातवां स्पैम था, और आठवां आपका वायरस था। हम लोग वायरस ही जानते हैं, अवेयर हैं, लेकिन प्रश्न वायरस नहीं, उसके भी अलावा आता है। कितने सारे प्रश्न कल दिखाई थी, इसीलिए भले सिलेबस में लिखा नहीं है लेकिन आता है, इसलिए इतने को करना पड़ता है। अगर बात करें ना कि इसमें वॉर्म क्या होता था, तो वॉर्म क्या होता था, ये भी एक तरीके का मालवेयर है, नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है हमको। और क्या करता है, ये अपनी प्रतिलिपि बनाने में बहुत सक्षम होता है। ये अपनी सेल्फ रेप्लिका बोलते हैं उसको, आत्म प्रतिकृति, सॉरी, आत्म प्रतिलिपि, कॉपीज। तो ये अपनी रेप्लिका बनाने में सबसे ज्यादा क्या होता है, आगे होता है। ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो स्वयं एक से दूसरे में यही जाएगा, बाकी को आपको भेजना वगैरह रहता है। और अगर स्वयं भी जा रहा है और सबसे कम कॉपी कौन बनाता है बोलता है, तो यही बनाता है, या नहीं बनाता है, मैं भी इसी को लेंगे। स्पाईवेयर भी एक तरीके का मालवेयर है। स्पाईवेयर मतलब निगरानी रखने वाला, जो आपके सिस्टम में आपको निगरानी रखे, आप कैसी गतिविधि कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, समय समय पे ये आपके डेटा को चोरी करके सामने वाले को दे भी देता है। तो ये जैसे कि हम लोग बताई थी मैं आप लोगों को कि जो साइबर क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं, उसके प्रिवेंशन के लिए आजकल स्पाईवेयर को पॉजिटिव साइड में यूज करने का बात चल रहा है। वो इसलिए ताकि अगर कोई क्राइम हो जाए तो बाद में हम उस सिस्टम के नजर रख सके, या पहले ही क्राइम होने के पहले नजर रख सके कि कुछ में उसमें गड़बड़ वाली गतिविधि चल रही है करके। यही वजह है। एडवेयर मतलब कि एडवर्टाइजमेंट वाला, कि एड के थ्रू हमारे पास जो पॉपअप नोटिफिकेशन आते हैं, दो चीजें हो सकती है। एक तो वो आपको एक ऐसे साइट पे लेके जाएगा जहां पे आप ठगी का शिकार हो जाओगे, या फेक फेक परचेज करने का लिए आपको मजबूर करेगा, फेक प्रोग्राम या फेक वेबसाइट पे लेके जाएगा। दूसरा ये हो सकता है, जैसे उस एड को क्लिक करोगे, एक कॉपी वो आपके सिस्टम में अपना कर देगा तुरंत क्लिक करते ही, और वो कॉपी फिर क्या है, एक वायरस हो सकता है, वॉर्म हो सकता है, और अपनी कॉपीज वो बनाने लगते हैं। दो चीजें होती है, इसलिए उसको क्लिक नहीं करना चाहिए किसी भी एड को। एड में जो क्रॉस का साइन होता है ना, उसको धीरे से क्रॉस कर देना चाहिए। स्केयरवेयर क्या होता था, ये वही है, आपको एक मजबूर करेगा फेक प्रोग्राम या फेक सॉफ्टवेयर, फेक एप्लीकेशन, गेम को परचेज करने के लिए। देखना आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, जो गेम वाला प्ले स्टोर होता है ना, अगर उसमें ना टेम्पल रन करके एक गेम होगा ना, तो उसमें और बहुत सारे गेम होंगे। कई तो सेम टू सेम टेम्पल रन के नाम से ही रहते हैं, इसमें RUN कर रेन कर देगा वो, और एकदम सेम टू सेम ना, मतलब लोगो वगैरह भी एकदम सेम बना देता है। तो यही है फेक प्रोग्राम। सेम तो नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। केयरवेयर हो गया। रैंसमवेयर क्या होता है, जिसमें डॉलर करके साइन था, याद होगा, पैसे से संबंधित, आपसे फिरौती मांगेगा। इट ब्लॉक्स योर पीसी लिखा था, मतलब आपके सिस्टम को ये ब्लॉक कर देगा, आपके सिस्टम को ब्लॉक करेगा, आपके सिस्टम पे अपना कंट्रोल कर लेगा, वहीं से बाकी बाहर बैठ के इंसान क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तीसरी बात इसमें थी कि ये आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, मतलब ऐसे फॉर्म में ला देगा कि आप उसको पढ़ भी नहीं पाओगे। और जब बोलेगा कि आप मुझको पैसे भेजो, तो मैं आपको डिक्रिप्शन का कोड भेजता हूँ। तो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट बताई थी। इनक्रिप्ट मतलब किसी भी डेटा को स्टार स्टार में डालना, और डिक्रिप्ट मतलब स्टार स्टार है उसको वापस से पढ़ सकने लायक डेटा में बदलना, ये होता है। तो ये रैंसमवेयर है। स्पैम जो बताए थे, ये मेल मैसेज वाला है ना, अनवांटेड मैसेजेस जो होते हैं, मेल से संबंधित बहुत आता है पेपर में, स्पैम मैसेज कहलाते हैं, स्पैम मेल्स कहलाते हैं। आपको अनवांटेड अगर टेक्स्ट मैसेज भी आ रहा है ना, वो भी एक तरीके का स्पैम मैसेज है, और उसी प्रोसेस को स्पैमिंग कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं।
एक तो वो आया था, याद है क्या रहता था, एक साथ 200 वे टू एसएमएस करके होता था, वे टू एसएमएस करके आता था, जिसमें एक साथ खूब सारे लोगों को मैसेज वगैरह भेजते थे। वो सब स्पैम के लिए बहुत फेमस चीज है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग को बल्क में भेजना है ना, कौन बार बार मेहनत करे, तो उससे भेजा जाता था। वायरस तो हम लोगों ने जाना कि वायरस क्या होता है, एक तरीके का कोड है, प्रोग्राम है। प्रश्न ऐसे ही आता है वायरस होता क्या है, तो सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, कोड भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। और ये करता क्या था, तो ये आपका वायरस आपके सिस्टम को हानि पहुंचाता था, आपके सिस्टम में अपनी कॉपीज बनाता था। यदि कॉपीज बनेंगी तो वो मेमोरी फुल करेगा, और मेमोरी फुल करेगा तो सिस्टम धीमा हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोगों ने याद किया था। वायरस के कुछ प्रकार बताए थे, 8 प्रकार बताए थे। मैक्रो वायरस, पॉलीमार्फिक वायरस, मल्टीपायराइट वायरस, और क्या क्या वायरस, रेसिडेंट वायरस, ऐसे कई सारे प्रकार बताए थे। वो नाम ध्यान रखना, ऑप्शन में देखने को मिल जाते रहता है वो बीच बीच में। तो ये देखे थे। अब एक चीज देखना है हम लोगों को कि ये इतने सारे हम लोगों के नुकसान है, किसके नुकसान है, बोल सकते हैं कंप्यूटर का नुकसान है। याद आ रहा है, मेरा क्लास 1 में मैं आप लोगों को कंप्यूटर की सीमाएं बताई थी, उसमें मैंने सबसे पहली लाइन डाली थी वायरस का खतरा करके, है ना। तो ये कंप्यूटर की सीमाएं हैं बोल सकते हो, या फिर आप इसको ना इंटरनेट का भी क्या बोल सकते हो, डिसएडवांटेज बोल सकते हो, बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। दोनों का एक तरीके का डिसएडवांटेज है। अब आते हैं आगे। अगर इन सभी को आ गया है, चलो अब ये डेवलप हो गया है, कब कैसा कौन डेवलप हुआ था, वायरस के नाम हम देखे थे। पहला वायरस कौन सा था, क्रिपर था। सबसे पहला वायरस क्रिपर था, और आईबीएम पीसी का पहला वायरस ब्रेन था। ये क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और नए नए वायरस के नाम भी आते हैं, थोड़ा देखना। अब बोले कि इतना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, एकदम परेशानी हो रही है लोगों को, तो ये लोग बोले कि क्यों ना कुछ ऐसा टूल बनाया जाए जो कि इन वायरस का क्या करे, खात्मा करे। कुछ ऐसा बनाए कि जिससे ये वायरस क्या हो जाए, हमें हानि पहुंचाना बंद कर दे। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक कोड है, ये एक प्रोग्राम है। इसीलिए इसको मारने वाली या इसको हटाने वाली चीज भी क्या होनी चाहिए, एक सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। हार्डवेयर से आप इसको खत्म नहीं कर सकते। लोहा लोहे को काटता है, वही उदाहरण काम आएगा। सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, ठीक कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर इसके लिए डेवलप किया गया, जिसको बोला गया, क्या देखना, एंटी मालवेयर। एंटी मालवेयर, अब ये सभी मालवेयर है आपको मैंने बताया है। तो ये एंटी मालवेयर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इन सभी का क्या करे, खात्मा करे। इसी के साथ एक और आप लोग सुनते हो, बेहद प्रचलित है, क्या है, एंटी वायरस। एंटीवायरस जो है ना, आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। एंटीवायरस का क्या काम है, वो वायरस के साथ साथ इनमें से 2-4 और चीजों को क्या करता है, खत्म करता है। तो मल्टी फंक्शनल आजकल एंटीवायरस आ रहे हैं, जो मल्टी मालवेयर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। लेकिन एक्चुअल अगर आपको अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, एक एंटी मालवेयर, जो इस सभी चीजों से आपको सुरक्षित रखेगा। लेकिन जैसे कि अभी आ रहा है, जितने भी एंटीवायरस आ रहे हैं ना, वो केवल और केवल वायरस को नहीं, क्योंकि आखिरकार ये सभी एक जैसे ही हैं, थोड़े से बस अलग है, बाकी एक जैसे ही हैं। तो आजकल जो एंटीवायरस आ गया है, वो एड को भी थोड़ा ध्यान रखता है। अगर वो आप फर्जी फेक वाले वेबसाइट में जाओगे तो आपको सूचना देगा कि थोड़ा सा देख के जाइए, क्या बोलता है वो, योर सिस्टम या योर कनेक्शन इज नॉट सेफ, डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, ऐसे करके बिल्कुल वो एक बार बताता है कि ये सेफ साइट नहीं है, आपको फिर भी जाना है क्या, तो आप हाँ करके चले जाते हो। तो ये सब, ये स्पैम वगैरह को चेक करेगा, ये स्पाईवेयर, ये सभी चीजों को क्या कर रहा है, आजकल चेक कर रहा है। इसीलिए हमारे सिलेबस में उन लोग क्या लिख दिए हैं, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस के बारे में अगर देखेंगे, तो एंटीवायरस के बाजू में मैंने सीधे सीधे क्या लिखा है, एक सॉफ्टवेयर है करके लिख दिया है, हम सभी को मालूम है ये सॉफ्टवेयर होता है। होता क्या है, ये भी एक क्या है बोलने से, प्रोग्राम है। जैसे कि हम जानते हैं इंस्ट्रक्शन से बनता है प्रोग्राम, और प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में छुपे सारे वायरस प्रोग्राम को क्या करेगा, ढूंढेगा। सबसे पहले ये ढूंढेगा, उसको डिलीट करेगा, यानी क्या करेगा, खत्म करेगा। ये कहना ज्यादा अच्छा रहता है कि वो उसको क्या करता है, निष्क्रिय करता है, उसकी कोडिंग को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। उसको अब एक्टिव नहीं रहने देगा, उसको डीएक्टिव कर देता है। सेफ गार्ड किसको कहते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो कंप्यूटर का सेफ गार्ड कौन कहलाएगा, एंटीवायरस कहलाएगा।
ये मालवेयर जैसे वॉर्म, ट्रोजन हार्स सभी से बचाता है। एंटीवायरस ऐसा बात नहीं कि सिर्फ वायरस से बचाएगा, सभी से बचाएगा। सबसे पहला एंटीवायरस आधिकारिक मतलब कि थोड़ा सा लॉन्च्ड बोलेंगे तो उसका नाम क्या है? रीपर। एक देखे थे, क्या देखे थे? क्रीपर देखे थे, तो एक देख लिए है रीपर। और ये रीपर क्या है? आपका सबसे पहला एंटीवायरस माना जाता है। देखना, एक चीज दिखाती हूँ कि एंटीवायरस जब सिस्टम में डालोगे ना, एंटीवायरस को आप एक सीडी के रूप में खरीद के लाते हो आजकल, और आजकल तो हम लोग उसको ना डाउनलोड भी कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी हो जाता है आजकल, ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं। पहले ना खरीद के लाते थे सीडी कैसेट में एंटीवायरस करके, एनपीएवी ये सब सुने होंगे। तो इसको खरीद के लाते थे, फिर सिस्टम में ऐसे डालते थे और वो फिर डाउनलोड करते थे और उसको इंस्टॉल करते थे एक तरीके से सिस्टम में। एक समय के बाद ना उसको क्या करना पड़ता था? अपडेट करना पड़ता था और चेंज करना पड़ता था। उसमें ना लाइसेंस रहता है, मतलब एक समय तक वो चलता है। इसका एक मतलब ये समझे हो आप लोग कि एंटीवायरस एक कैसा वाला आपका, कि एंटीवायरस एक कैसा सॉफ्टवेयर है, क्लोज्ड सोर्स है कि ओपन सोर्स है? एंटीवायरस भी एक कैसा सॉफ्टवेयर है? क्लोज्ड सोर्स है। क्यों क्लोज्ड सोर्स है? सुनना, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर का कोडिंग होगा वो आपके लिए फ्री है, ओपन है क्या? नहीं है, वो क्लोज्ड है। और वो मैन्युफैक्चरर कंपनी अपने पास क्या रखती है? सुरक्षित रखती है। मैन्युफैक्चरर उस कोड को अपने पास रखती है, आपको नहीं देती है। दूसरी बात, इसके लिए आपको एक अमाउंट क्या करना पड़ता है? शुल्क चुकाना पड़ता है, पेड होता है ये। और तीसरी बात कि इसका क्या बोल रहे हैं? क्लोज्ड होता है, नॉट, डू नॉट ओपन फॉर ऑल। ये सभी के लिए ओपन होता है क्या? नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो खरीदता है उसको मिलता है। तो ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर तो है ही। जब आप अपने सिस्टम में इसको प्रैक्टिकली समझना, कंप्यूटर के लिए आप कोई सा भी बुक ले सकते हैं। आपके पास कौन सी बुक है वैसे बताएंगे, कल होगी तो वही चलेगा, बता दीजिए ना। तो जैसे आप सीडी खरीद के लाए, आजकल तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, तो डाउनलोड किए ना तो पेमेंट लगता है, उसमें पेमेंट आप करते हैं, फिर वो इंस्टॉल हो जाता है। पर्टिकुलर 6 महीने, साल भर, जितने भी समय के लिए आप खरीदोगे वो उतने समय तक चलता है। वो काम कैसे करता है? सिस्टम में डालेगा ना, जैसे पेन ड्राइव डालोगे ना, तो वो उसको क्या करता है? स्कैन करता है। वो ये चेक करता है कि मेरे पेन ड्राइव में कोई ऐसा डेटा तो नहीं है जो कि मालवेयर के अंतर्गत आता है। अब ये जो इतने देर से बता रही हूँ ना कि हम लोग जब इसमें पेन ड्राइव डालेंगे तो फिर कैसे उसको मालूम चलेगा कि इसमें वायरस है कि क्या है, तो वो ना कुछ ऐसे करके ना आता है, अलग अलग तरीके के वो अपने निर्देश देता है। कुछ यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है। लिखता है एंटीवायरस डला है एक्सपी का किसी के पास 2008। बोलता है थ्रेट डिटेक्टर, मैंने बोला है कि जब भी वायरस आता है तो एक नोटिफिकेशन भी आता है कि देयर इज अ थ्रेट फाउंड। थ्रेट का मतलब है कोई परेशानी उसको मिल रही है, इस तरीके का सिस्टम बताता है। देखना, लिखता है वार्निंग 66 इन्फेक्शन फाउंड, मतलब 66 उसको क्या मिल रहा है? इन्फेक्शन मिल रहा है, मतलब एक तरीके का उसको ऐसा कोड दिख रहा है जो कि आपके काम का नहीं है, जो मेलिशियस हो सकता है, तो ये अपने को बता दे रहा है। बोलता है अनवांटेड सॉफ्टवेयर और ट्रैकिंग कुकीज हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग दैट स्कैन इज हाईली रिकमेंडेड टू रिमूव फ्रॉम योर कंप्यूटर। मतलब उस सिस्टम से या तो आप उन फाइलों को डिलीट करो, या जो भी वायरस वाले फाइल दिख रहे हैं, प्रोग्राम दिख रहे हैं उसको, या तो आप डेटा पेन ड्राइव को रिमूव करो और वापस स्कैन करो, ये बोलता है। लॉस्ट डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग, बोलता है कि इससे क्या क्या हानि हो सकती है। लेस लॉस ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, आपका इंटरनेट लॉस हो सकता है। सिस्टम स्लो और क्रैश हो सकता है। सिस्टम नॉट स्टार्टिंग, चालू ही नहीं होगा। परमानेंट डेटा लॉस, आपका पूरा डेटा सच में चला जाएगा, और ये होता है। और बोलता है लॉस्ट डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग। लास्ट लिखा है इन्फेक्टिंग अदर कंप्यूटर्स ऑन योर नेटवर्क, मतलब उस इंटरनेट के थ्रू अगर एक और कंप्यूटर जुड़ा हुआ है ना तो वो भी इन्फेक्ट होता है। ट्रोजन हॉर्स कैसे जाता है बताई थी कि इंटरनेट होना चाहिए, फिर एक से दूसरे में चला जाता है, तो ये लास्ट वाला उसी के लिए लिखा है, ट्रोजन हॉर्स के लिए। तो ये है क्या कि ऐसे ऐसे वायरस आ गया है करके ना आपको वो बताएगा, आपको पहले से इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसे वायरस आ गया है, आप लोग क्या करो, उसको ठीक करो, उसको देख लो। तो हम लोगों को स्कैन करना पड़ता है, अगर ना आपके वायरस है ना आपके मोबाइल है उसमें, तो उसको बिल्कुल भी अपने कंप्यूटर से कभी भी जोड़ना मत। वर्किंग ऑफ क्या लिखा हुआ है? एंटीवायरस। एंटीवायरस कैसे काम करता है ये देखते हैं।
तरीके होते हैं उसके कुछ काम करने के। सबसे कठिन काम ये है कि पूरे सिस्टम में 500 से 1000 जीबी का डेटा होता है। आजकल तो टेराबाइट मतलब और ज्यादा मेमोरी के डेटा आ रहे हैं। इतने डेटा में वायरस को ढूंढ निकालना तो थोड़ा मुश्किल होता होगा। तो उसके ना कुछ टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स आपको कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन इन टेक्निक्स के नाम जरूर याद रखना। एक लिखा है ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन, लिखा है ह्यूरिस्टिक बेस्ड। एक लिखा है बिहेवियर बेस्ड, एक लिखा है सैंड बॉक्स डिटेक्शन, एक लिखा है सिग्नेचर बेस्ड और एक लिखा है डेटा माइनिंग। इसमें से ना कुछ समझना। एक लिखा है ह्यूरिस्टिक बेस्ड, टेक्निकल है। एक लिखा है बिहेवियर, बिहेवियर से भी सिस्टम समझ जाता है कि वायरस आ गया है। आपका सिस्टम में क्या होने लगेगा उसको ना मैंने लक्षण बताया था कि कंप्यूटर अपने आप ऑपरेट होने लगता है, अपने आप बंद चालू होने लगता है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, फाइलें वगैरह घूम जाती हैं, उसका मेमोरी कम ज्यादा होते रहता है। तो ये बिहेवियर से समझता है। दूसरा एक सबसे प्रचलित लिखा है सैंड बॉक्स। आप लोग भारत में हम लोग जितने भी एंटीवायरस या जितने भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो इसी टेक्निक पे वायरस को ढूंढता है। सैंड बॉक्स बोलता है इसको डिटेल में पढ़ने पे कि एक बाल्टी होती है, इस बाल्टी में बिल्कुल रेत के जैसा, जैसे रेत होता है ना, रेत के जैसा क्या होते हैं पता है, कीवर्ड्स होते हैं। और ये कीवर्ड्स किससे रिलेटेड होते हैं, वायरस के प्रोग्राम से रिलेटेड होते हैं। आपको मैंने बताया था, याद आ रहा है कि हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे, फिर मूव लगाते हैं, स्टार्ट लगाते हैं, ऐसे कोडिंग करते हैं अपने अपने कुछ भी भाषा में, सी सी प्लस प्लस जावा ऐसे। तो वायरस भी ऐसे लैंग्वेज के कोड से बना होगा। उस प्रोग्राम के कीवर्ड्स ना आपके सही प्रोग्राम के कीवर्ड से थोड़े अलग होंगे, तब ना जाके वो वायरस कहला रहा है, तब जाके वो हानि पहुंचा रहा है। तो उस वायरस वाले कोड के कीवर्ड्स को इस सैंड से भरी बाल्टी में हम लोग क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल ले रहा है। और इतना रेत का बारीक कण जैसे समझ रहे हैं एक बाल्टी में भरा है, वैसे ही आपके एंटीवायरस के अंदर कीवर्ड्स भरे होते हैं। अब जब आप पेन ड्राइव डालोगे, एंटीवायरस के भीतर मौजूद कीवर्ड्स के साथ, जो कि अरबों में भी होते हैं, उन कीवर्ड्स के साथ वो मैच करेगा मेरे जो पेन ड्राइव डाला है उसके सॉफ्टवेयर या फाइल्स के सारे कोड को। अगर उसमें से मैच हो गया, उसका भी एक दायरा होता है, एक आध मैच होता है तो वो क्लीन करेगा। जैसे कि अभी 66 मैच हुआ था, 66 फाइल उन लोगों का मैच हुआ था। वैसे ही 66 मतलब जितने भी मैच होंगे वो बता देता है कि इतने मैच हुए हैं, इतना ये हुआ है। और अगर इस एंटीवायरस के एंटीवायरस के कीवर्ड से आपका पेन ड्राइव में रखा हुआ एप्लीकेशन का एक भी कीवर्ड मैच होगा, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें वायरस है, अदरवाइज वो छोड़ देता है कि एकदम ठीक है करके। तो यही है उसका। मान लो मेरे में वायरस ही नहीं रहेगा, मतलब मेरे में पूरे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर है, अच्छे अच्छे कोड है, मेरे में अच्छे अच्छे फाइल्स हैं, उनका अपना अलग कोड है, सही कोड है, तो वो कभी भी नहीं बोलेगा वायरस है करके। तो वायरस का जो कीवर्ड है वो इसके अंदर डाला होगा, एंटीवायरस के अंदर, वो मैच करता है। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन भी होता है। और डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग का मतलब समझते हैं, माइनिंग तो समझते हैं खोद के वाला, तो वो वैसे तरीके से भी क्या करता है, एक तरीके से ढूंढता है। तो बिहेवियर वाला तो समझ आ ही जाता है। सैंड बॉक्स ही आपके लिए सबसे जरूरी है, जिसको समझाने का थोड़ा प्रयास किए हैं। सैंड बॉक्स टेक्निक के बारे में थोड़ा सा और दिया हुआ है कि देखो, ये ऐसे कोड देखेगा, इतने सारे रहते हैं हमारे कंप्यूटर के पास, 0101 में काम करने की शक्ति होती है। हमारा जो भी डेटा रहेगा उसको 0101 में, ये हमारे पास जो फाइल है सोर्स कोड, ये उस फाइल का है जो यूजर के पास है। डिक्शनरी डिक्शनरी फाइल मतलब एंटीवायरस अपने फाइल में से मैच करेगा। अगर एक भी मैच हुआ, देखो ये ऊपर वाला मैच हो रहा है दोनों, अगर एक भी मैच हुआ तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, वो डिटेक्टेड लिख दिया है। तो ऐसे करके वो चेक करता है कि क्या होता है क्या नहीं, करके चेक करेगा। तो इनके बारे में आपको दिया हुआ है, जितना मैंने अभी वर्ड्स में बताया है। हम लोग ये देखते हैं कि इसको अपडेट करना क्यों जरूरी है। तो देखो, एंटीवायरस जो भी रहेगा ना, उसको अपडेट करना भी जरूरी है कि लेटेस्ट डेफिनेशन के फाइल्स, या फिर मैं जिसको क्या बोल रही हूँ, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स अपडेट होते जाएंगे, तब जाके जो नया नया वायरस या म्यूटेट हो के आ रहा है उसके कोड भी उसमें बैठते जाएंगे उस सैंडबॉक्स में, और आपको पता चलता जाएगा। तो नए वायरस को आइडेंटिफाई और ब्लॉक करने के लिए आपको क्या करना जरूरी है, एंटीवायरस को अपडेट करना बहुत जरूरी है। इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, तो एंटीवायरस, मालवेयर अटैक हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। पेड वाला लेना ज्यादा जरूरी होता है, डेटा को इंटरनेट से कोई चुरा नहीं पाएगा।
सॉफ्टवेयर को बेझिझक डाउनलोड कर लोगे, जो मैं बोले थे ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के साथ साथ आ जाता है, वो दिक्कत नहीं होगी। कंप्यूटर को नुकसान करने से पहले उसके ऊपर ये क्या कर देता है, कार्यवाही कर देता है। पेड है तो आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी शुरू है, फ्री वाला भी आता है, पेड वाला भी आता है। पेड एंटीवायरस अच्छा होता है। लिखता है सिस्टम कभी हैंग और स्लो नहीं होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्मूथली रन होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलने का मतलब बंद चालू होने से लेके वाला जो काम होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि जो एमएस ऑफिस वर्ड जो भी आप लोग पहले से मौजूद चीजों में काम करोगे ना, वो बहुत स्मूथली चलेंगे आपके। प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें वायरस एंटी वायरस नहीं है, तो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगी। सिस्टम कभी क्रैश नहीं होगा। अगला एक लिखा है हार्ड डिस्क को करप्ट होने की संभावना कम हो जाएगी। आपका हार्ड डिस्क बोल रहा है मतलब आपको पता है सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड है, उसमें मेमोरीज डली होती है, रैम रोम ऐसा डला होता है। हार्ड डिस्क भी एक मेमोरी डिवाइस होता है, एचडी बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। हार्ड डिस्क आजकल लड़के देखे भी होंगे, आजकल तो ऐसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बहुत आ गया है, टेराबाइट तक की मेमोरी होती है। आप लोग पेन ड्राइव से ज्यादा आजकल एचडी लेके घूमते हो, तो हार्ड डिस्क की क्रैश होने की संभावना कम होगी। वो इंटरनल हार्ड डिस्क की बात कर रहा है, कंप्यूटर के भीतर जो डला होता है ना उसकी बात कर रहा है। बाकी अच्छा, मेरा पेन ड्राइव भी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना डिटेक्ट नहीं कर रहा है, उसका कारण ही यही है कि मेरे पेन ड्राइव में वायरस रहता ही है। हमारे कई सिस्टम में एंटीवायरस नहीं है या एक्सपायर हो गया है, तो वो एंटीवायरस नहीं होने की वजह से इसमें वायरस आ जाता है। तो ये है आपका एंटीवायरस के होने के फायदे। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में, ये है उसका नाम। सबसे पहले इतने नाम तो आपको रटना ही पड़ेगा। हाँ, मंथन अगर है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ मंथन से नहीं होगा, ठीक है, दालीचंद और फागुलाल नहीं होगा। आप लोगों को ये नोट्स तो कर ही रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्लास कर रहे हो, और साथ साथ थोड़ा करंट अफेयर से भी जुड़ना, फिर पूरा हो जाएगा। मंथन में केवल वही टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में लिखा है, पूरा नहीं पढ़ना है। मंथन थोड़ा लेंदी है, अगर किसी के पास होगा तो थोड़ा लेंदी है, और वो पूरा कवर भी नहीं करता है, ये भी बता दो। वो भी पूरा कवर नहीं करता, वो भी अच्छी बुक है, थोड़ा अच्छे शब्द में लिखा है उसमें, मंथन से इजी लिखा है। आर्यभट्ट बोल रहे हैं, आर्यभट्ट की बुक भी है इसके पास। मैं तो बोलूंगी सीधा क्या ले लो पता है, सॉल्व पेपर। अभी व्यापम का आया है, बहुत सारा सॉल्व पेपर आया है, किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हो, इश्यू नहीं है उसमें। सॉल्व पेपर ले लो जिसमें पिछले 2018-19 से व्यापम के पूरे प्रश्न होंगे, और उन्हीं प्रश्नों को हल करो तो सब आ जाता है, उससे उससे ऊपर इतर नहीं आएगा। उसी उसी को बदल के देंगे, उसी को सॉल्व करिए। लास्ट में कोई वो तो लोगे ही, मैगजीन लोगे ही, तो उस मैगजीन में जो भी आपको कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र में जो भी दिखेगा ना, सुपर कंप्यूटर वगैरह, उसको पढ़ लेना। कुछ महत्वपूर्ण एंटीवायरस के नाम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक लिखा है नॉर्टन, एक लिखा है क्विक हिल। क्विक हिल भी सुने हो, हमारे यहाँ पे थोड़ा प्रचलित होता है, नॉर्टन भी प्रचलित होता है। अवीरा भी लिखा हुआ है, ट्रेंड माइक्रो लिखा हुआ है, एफ सिक्योर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एफ सिक्योर। एवीजी लिखा हुआ है, पांडा लिखा हुआ है, मैक अफी लिखा हुआ है, इसी को कभी कभी मैक फी भी लिख देता है, और हिंदी में भी ऐसे मैक फी लिख देता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आवास लिखा है, एनपीएवी लिखा है, अभी बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते होंगे एनपीएवी को। नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस कहलाता है। ई सेट एक एंटीवायरस है, सीमेंटेक एक एंटीवायरस है, कैस्पर स्काई है, पूरे के पूरे एग्जाम में आए हुए हैं। और एक बता दूं, क्या दिख रहा है जिसको थोड़ा कूल बना रहे हैं, एमएस विंडोज बिट डिफेंडर। ये आपके सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में पहले से मौजूद रहता है। एंटीवायरस को अभी यूटिलिटी में बताई थी, लेकिन आप लोग सभी लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि आपके विंडोज के कंप्यूटर में पहले से बिट डिफेंडर है। डिफेंडर मतलब कि वो डिफेंड करेगा वायरस एंटीवायरस मालवेयर से, और बस हम लोगों को उसको एक्टिव करना होता है जाके, जो कि हम लोग नहीं जानते हैं। तो आप अपने सिस्टम में एक बार देखना, ऑनलाइन बैच एक बार जरूर देखना कि एमएस विंडोज का बिट डिफेंडर आपके एमएस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सिस्टम में होगा। एप्पल का नहीं ध्यान है मुझे, लेकिन इसका तो है, इसको जरूर देखना। तो कितने नाम हो गए? इन 14 नामों को थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ा काम आएगा। हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरिहंत है तो भी चलेगा। जो जो टॉपिक यहाँ हो रहा है एक बार किताब में पढ़ लो, नया कुछ मिल रहा है उसको अपडेट कर लो, है ना।
और इसके अलावा कोई इधर उधर का नोट, इधर उधर का यूट्यूब, ये सब देखने से कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं होता है। और केवल प्रश्न बनाइए। ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए का आ रहा है वो किताब, जो सॉल्व बता रही हूँ ना, 200 रुपए का आएगा, उसको खरीद लो। उसमें सब सब्जेक्ट का है, सब सब्जेक्ट का पेपर है उसमें। सीजी व्यापम की तैयारी अगर कर रहे हो तो उस सॉल्व पेपर को खरीदना ही चाहिए आपको। लेटेस्ट वाला आया है जिसमें 22-23 का पूरा पेपर है। वो सॉल्व पेपर करके लिखा रहता है, सॉल्व पेपर, सीजी व्यापम सॉल्व पेपर करके मिल जाता है। तो नॉर्टन, क्विक हिल, अवीरा, ट्रेड, माइक्रो, एफ सिक्योर, एवीजी, जिसमें जिसमें गोला लगा रही हूँ ना, वो एग्जाम के ऑप्शंस में दिखा है। मैकफी, अवास्ट, एनपीएवी, ई सेट, सिमेंटेक, एमएस विंडोज और कैस्पर स्काई, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम तो एकदम याद रखना ही है। इसके अलावा भी कुछ और है, जैसे कि देखते हैं। कैस्पर स्काई कुछ ऐसा दिखता है, मैकफी का लोगो भी देख लिए हो, ये ना नॉर्टन का है, एन लिखा है ना, ये नॉर्टन है। एवीजी बताए थे, बिट डिफेंडर अपने आप में एक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक और है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी इसेंशियल्स, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है। एफ सिक्योर बताए हैं। ईएसईटी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां लिखा नहीं था, ये है आपका ईएसईटी। ईएसईटी होता है एक, अवीरा तो पता है, अवास्ट भी पता है, और एक है सीए इंटरनेट सिक्योरिटी सूट करके लिखा हुआ है। तो ये नाम कुछ ध्यान रखना। कुछ और है इसमें, नीचे देखते हैं। जैसे कि हम लोग के अभी थोड़े दिन पहले आप लोग वो देखे थे, ये आता था ऐसा कुछ, कहाँ गया ये वाला, है ना, ये वाला आता था। और एक तो 360 ऐसे करके आता था, ध्यान आ रहा है 360। हाँ, ये स्पीड बूस्टर एग्जैक्टली ये आता है। और 360 टोटल सिक्योरिटी ऐसे करके आता था, चाइना वाला। अभी बहुत सारे एप्स में बैन लगा था ना, तो ये सब भी चले गए हैं। ठीक है, ये सब चले गए हैं। तो चाइनीज कुछ आपके प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंप्यूटर और इसमें दोनों में करते हैं। डीयू भी आता था, ध्यान आ रहा है मेरे को, डीयू आता था। तो ये सभी आता था, ताकि ये क्या करते हैं पता है, क्लियर क्लियर कैश ऐसे करके रहता है। अगर आप लोग मोबाइल एकदम भर जाता है ना, हाँ, तो उसको क्या करते हैं खाली करने के लिए, तो एक बार ना क्लियर कैश या फिक्स स्कैन ऐसे कुछ करते हो ना, तो जितने भी कौन से डेटा इरेज होते हैं पता है, जो इंटरनेट वगैरह में ढूंढे रहते हो, या फिर कोई चीज जो ढूंढे रहते हो इंटरनेट में, कहीं किसी का फोटो वोटो देखे रहते हो, वो वाले डेटा डिलीट होते हैं, और कोई डेटा डिलीट नहीं होते हैं। तो वो जो डेटा है उन सबको डिलीट या उनको क्लीन करने का ये काम करता है। रिप्लेसमेंट के रूप में भारत के कुछ हैं जिनका नाम ध्यान रखेंगे। क्या है भारत के कुछ, जियो सिक्योरिटी, जियो अब सब जगह आगे है, तो इसने अपना एंटीवायरस भी बनाया है, अपना एक स्कैनिंग बनाया है, जियो सिक्योरिटी। अवास्ट अपने यहाँ का है, नॉर्टन, एवीजी, मैक एफई और ई सेट। साथ में एक मैं और बताई थी, ईएसईटी, इसको ध्यान रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आएंगे आगे, इसमें क्या है बताएंगे, क्या होता है। एक कंप्यूटर कोड होता है, ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं। ऑनलाइन बैच आप लोग भी जवाब दीजिए, क्योंकि वायरस एंटीवायरस होने के बाद उत्तर तो आप लोगों को आना ही चाहिए। बोलता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम। चारों नाम से अवेयर हो। सबसे पहली चीज, आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी जानते हैं। हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर का कैटेगराइजेशन ही था, उसी में क्या था, एक था आपका सिस्टम, एक था एप्लीकेशन, एक था यूटिलिटी। इसी सिस्टम के अंदर दो थे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी जान गए हम लोग, यूटिलिटी तो इधर वाला है, सिस्टम इधर वाला है, एप्लीकेशन इधर वाला है। समझ पा रहे हैं, ऐसे ऑप्शन आने से पता चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि एंटीवायरस कैसा है, तो वो सिस्टम है, यूटिलिटी है, ऑपरेटिंग है, एप्लीकेशन है। इतना बताने के बाद भी गलती कर रहे हो। थोड़ी देर पहले ही मेरे मुंह से निकला था वो चीज। नहीं आएगा ना, सिस्टम में तो ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर आएगा।
नहीं ना, ऑनलाइन बैच में क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्टली exactly. देखना, ये रहा, मैंने बोला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में ये एप्लीकेशन के रूप में मौजूद जरूर रहता है, लेकिन ये होता कैसा है, एक यूटिलिटी। जब मैं आप लोगों को, कोई भी घर जाके पढ़ाई नहीं कर रहा है, 50 नहीं 5 नंबर भी नहीं मिलेगा। जब मैं सॉफ्टवेयर शुरू की थी तो मैं गोला वोला सब लगाई थी, क्या क्या पढ़ना है करके, क्या बताई थी, एक सिस्टम, एक बताई थी एप्लीकेशन, और एक बताई थी यूटिलिटी। ट्रस्ट मी, अगर आप लोग ध्यान से सुने या पढ़े होते ना तो इतना गलत उत्तर कोई नहीं देता। इसके बाद ना एक ना ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर बताए थे, और सबको डिटेल भी किए हैं। देखना, सॉफ्टवेयर में 3 प्रकार बोली थी। सिस्टम मतलब कि सिस्टम के मूलभूत काम को शुरू करने वाला, इसके अंदर भी सबसे पहला कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर फोन की बात करें तो एंड्रॉइड बताए थे, कंप्यूटर की बात करें तो विंडोज बताए थे, लिनक्स बताए थे, और आईफोन बताए थे, आईओएस बताए थे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के ऑन ऑफ करने से लेके मूलभूत काम को पूरा करता है। ये आपका काम था, डेट टाइम दिखाना, चाहे कंप्यूटर का ऑन होना ऑफ होना, सभी सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बैठाना, ये सब इसका काम होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता है, वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा। एप्लीकेशन में बताए थे कि कुछ ऐसे लिखी थी मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, और कुछ को हमको क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है। ये 2 तरीके के होते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद रहेंगे, जैसे कि अगर इसकी बात करें तो एमएस ऑफिस जो होता है एप्लीकेशन होता है। और क्या एप्लीकेशन होता है, आपका फोन की बात करें तो गूगल के सभी प्रोडक्ट क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। याद आ रहा है, मैं बताई थी कि गूगल, आजकल फोन खरीद के आओगे ना तो वो ऑन तो होगा, साथ साथ गूगल का सब प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। फ्री नहीं है, वो पैसा चुकाए हो, लेकिन पहले ही मिलता है, डाउनलोड नहीं करना पड़ता। इवन दो आजकल इसके साथ साथ यूट्यूब भी पहले से मौजूद रहता है, क्योंकि यूट्यूब का अधिग्रहण किसने कर लिया है, गूगल ने। अब वो गूगल का प्रोडक्ट है, समझ पाते हैं। तो ऐसे करके बताई थी कि कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद रहेंगे। यूटिलिटी में बताई थी आपको अपने इस्तेमाल के हिसाब से क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है। एंटीवायरस, एंटीवायरस को एक क्या माना जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर माना जाता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बताई थी, डेटाबेस सॉफ्टवेयर बताई थी, इन सबको अपने इस्तेमाल के हिसाब से करते हैं। एंटीवायरस को किया ही जाता है यूटिलिटी के हिसाब से इस्तेमाल, लेकिन आजकल हर कोई कर रहा है इसको, जिसको जरूरत है वो भी, जो घर पे काम कर रहा है वो भी, जो बाहर काम कर रहा है वो भी, क्योंकि वायरस ही ज्यादा प्रकोप बढ़ गया है। तो एंटीवायरस क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यही तो प्रश्न था। तो एंटीवायरस एक कैसा होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अगला देखते हैं, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढेगा और बचाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन बैच आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत उत्तर थे आप लोगों के। तो जो विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढेगा बचाएगा, उसको डिटेक्टर कहेंगे क्या, उसको वायरस भी नहीं कहेंगे, रिमूवर भी नहीं करेंगे, एंटीवायरस करेंगे। यही एंटीवायरस डिटेक्ट भी करता है और रिमूव भी करता है, ये बात है। कौन सा एंटीवायरस है बोल रहा है, 18 का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये तीनों का नाम सुना सुना तो लग रहा है, मतलब कि सभी है उत्तर में। यही ऐसा टॉपिक है वायरस एंटीवायरस, जिसमें मिसलेनियस मिलेंगे आपको, नए नए नाम देखने को मिलेंगे, इसलिए जितना हो सके इसके नामों को रटना शुरू करना है। कौन सा एंटीवायरस नहीं, ये तो है, ये है क्या, विप्रे, शायद तक नहीं, ये बिल्कुल है, ये नहीं है, बताते हैं ये क्या है। क्विक हील बताई थी, और ये हॉर्स पता है क्या है, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, नहीं है। एंटीवायरस कौन सा नहीं है, सब है, पांडा भी है, ये भी है, नॉर्टन भी है, मतलब इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर होगा। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर,
एंटीवायरस प्रोग्राम का नुकसान, ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है क्या? नहीं। वायरस को खोज सकता है जिनके लिए प्रोग्राम लिखा गया है। कुछ कुछ समय वायरस जैसे व्यवहार करता है। महंगा है बट उसको अफोर्डेबल बोल सकते हो। ये बात सही है कि ये केवल उन्हीं वायरस को खोजता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है, और ये कुछ समय वायरस जैसे व्यवहार भी नहीं करता है। करता है क्या? करेगा तो वो क्या काम का है फिर? महंगा है वाला को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि अफोर्डेबल है, तो ए कैसे हो जाएगा? कंप्यूटर को नुकसान थोड़ी पहुंचाता है। दो उत्तर सही है इसका, बी और सी। व्यापम क्या लिया था पता है? व्यापम लिया था ये केवल उन्हीं वायरस को खोज सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिया गया है, बट मेरे को ये कभी समझ नहीं आया कि ये कैसे संभव है, तो इसका उत्तर लिया गया था ये। इसका नुकसान क्या है? बोलता है कि वो केवल उन्हीं को खोजेगा। अपडेट करना जरूरी है, बताई थी। अपडेट नहीं करोगे तो ये कैसे नए नए वायरस को खोजेगा? इसीलिए क्या करना जरूरी है? अपडेट करना जरूरी है, वरना केवल उसी को खोजेगा जो आपके पास पहले से कीवर्ड में है। नया वायरस आ गया तो उसको तो खोज ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके कीवर्ड से मैच नहीं करेगा, स्टैंड डिटेक्शन टेक्निक। तो यही बात है। लेकिन वायरस के जैसे व्यवहार कैसे करता है ये नहीं समझ आता है। किसी को आएगा तो बताना कौन सा एंटीवायरस नहीं है। नॉर्टन, ट्रोजन, मैक एफी। मैक एफी वही वाला है, ऐसे वाला। और क्विक हील। क्विक हील को एक क्विक हील लिखा है, वो आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेना। तो इसमें आंसर है ट्रोजन। और ट्रोजन क्या होता है? हॉर्स होता है, मालवेयर होता है। कौन सा एंटीवायरस नहीं है? कैस्परस्काई, डूम्सडे, एवीजी, नॉर्टन। डूम्सडे नहीं है। डूम्सडे नहीं सुने हो ना, तो ऐसे अनसुने चीज को ही ध्यान रखना। बहुत ज्यादा नाम याद करने पड़ेंगे, मैंने तो कुछ ही दिए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा। यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्विक हील होता है क्या? नॉर्टन होता है, ये भी होता है। पाइथन नहीं होता, ये एक लैंग्वेज होता है। ठीक है, लैंग्वेज होता है। एंटीवायरस के संदर्भ में सही नहीं है। मैकफी, मैंने बोला मैक अफी को मैकफी लिखता है वो। एवीजी तो था ही, कैस्पर स्काई तो था ही। ये एवी नहीं है। ये एवी का फुल फॉर्म अगर कंप्यूटर के भाषा में बोलूं तो ऑडियो वीडियो होता है। ऑडियो वीडियो इंटरफेस एवीआई करके सुने हैं? अवी फाइल बोलते हैं उसको, एवीआई फाइल, ये भी याद रखना यहीं पे, अवी फाइल। इसको ऑडियो वीडियो मतलब वीडियो में डॉट एमपी4 बोलते हो ना, डॉट एमपी4 के जैसा ना डॉट अवी फाइल भी होता है, वीडियो का फाइल होता है। वीडियो का शॉर्ट फॉर्म है ये, जैसे डॉट एमपी3 डॉट एमपी4 बोलते हो ना, बिल्कुल वैसा डॉट अवी फाइल। कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है। ठीक है, नॉर्टन होता है क्या? अप्रोच देखना होता है क्या? एंटीवायरस है ना नॉर्टन। मैक्फी भी होता है, मतलब दो हो गया है। और एक ऑप्शन है सनोमन टूट किट, हमको कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। और उपरोक्त सभी ऑप्शन है, क्या लगा के आओगे? अगर आप लोग इसको लगाओगे मतलब आपका मानना है वो दोनों नहीं है। अगर आप इसको लगाओगे मतलब ये नहीं है। उसको लगाओगे मतलब ये नहीं है। इसको लगाओगे तो वो नहीं है। क्या लगाओगे ऐसे सिचुएशन में? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लगा के आए थे, उन लोगों का सही हुआ था। इसी दौरान एक नया वायरस के पता, एंटीवायरस मालूम चला, सनोमन टूल किट। ये टूल किट होता होगा, अपने नाम पे उस व्यक्ति ने एंटीवायरस बनाया होगा, कुछ भी नहीं है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल के बारे में थोड़ा बताना रहेगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ये तो नहीं है, इतना पता चल गया होगा। वायरस भी नहीं है, नाम तो बताई ही नहीं हूँ। फायरवॉल एक ऐसा दीवाल, एक ऐसा दीवाल जिसमें क्या जलता रहे? आग जलता रहे, फायरवॉल। ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है। बल्क में आ रहे मेल मैसेज को ये रोकने का काम करता है, ताकि ताकि बोलते हैं नेट ट्रैफिकिंग बोलते हैं उसको। नेट ट्रैफिकिंग, इंटरनेट की दुनिया में होने वाले ट्रैफिक से ये बचाता है। देखना, ये एक ट्रैफिक पुलिस के जैसा काम करेगा।
आपके जब भी आप लोग गूगल करते हो किसी तथ्य को, आपके साथ एकदम भर भर की सूचनाएं आ जाती हैं। उसमें कुछ सूचनाएं सही और ऑथेंटिक होती है, कुछ सूचनाएं ऑथेंटिक नहीं होती है, लेकिन सभी जितने भी सर्वर्स हैं वो चाहते हैं कि ये मेरे सूचना को देखे, मेरे सूचना को खोले। उसमें कुछ सही सूचनाएं होती हैं, कुछ फर्जी या फेक प्रोग्राम स्केयरवेयर्स हो सकते हैं। तो ये उन्हीं स्केयरवेयर्स को रोकने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, ये फायरवॉल होता है। आगे आएगा इसको। पासवर्ड क्या से सुरक्षा करता है कंप्यूटर में? हाँ, हार्डवेयर के पुराने होने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, व्यापम का प्रश्न है ये। तंत्र के अनाधिकृत, अनाधिकृत अधिगमन मतलब कि ऑर्थराइज्ड, अनऑर्थराइज्ड अनाधिकृत अभिगमन मतलब कि एक्सचेंज या चेंजिंग ऑफ मैसेजेस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बिना ऑर्थराइज्ड के किसी को भी घुसने से मना करता है आपके सिस्टम में। तो ऑप्शन सी ही इसका सही था। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ये तो था, ये भी था, ये था, ये ओपेरा जो होता है, OPERA, ऐसे रेड कलर का ओ बना रहता है, और इसको आप लोग एज ए सर्च इंजन इस्तेमाल करते हो। ये फोन और कंप्यूटर दोनों में होता है ओपेरा। ओपेरा मिनी भी आता है। एंटीवायरस डिवाइस की सुरक्षा कैसे करता है? अभी का प्रश्न है। बेस्ट आंसर ढूंढना, इसमें भी दो तीन लगता है। सबसे इसका एप्रोप्रिएट आंसर लेना, बेस्ट आंसर। वो गर्म होने से बचाता है, तो एक तरीके से ना हाँ है इसका आंसर, इनडायरेक्ट वे पे बचाता है। प्रदर्शन को बढ़ाता है, अब भी देखे थे फायदे में, स्पीड कर देता है, स्मूथ कर देता है। अब एंटीवायरस रहेगा तो वायरस नहीं रहेगा, तो सिस्टम गर्म नहीं होगा, तो ऑब्वियस है बचेगा। दूषित होने से बचाता है, दूषित का मतलब है इन्फेक्ट होने से बचाता है, तो ये भी सही बात है। बैकअप ले सकता है, ये सही बात नहीं है। तो सुरक्षा कैसे बढ़ाएगा वो, सॉरी, कैसे करता है, तो दूषित होने से बचाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल विवेक का इस्तेमाल लेके ऐसे प्रश्नों में लगाना है, कुछ नहीं कर सकते। ऊपर के तीनों ही उसके लिए सही है, लेकिन सबसे सही क्या है कि इन्फेक्ट होने से रोकता है, वो बात यही है उसकी। CSE भी ऐसे प्रश्न डालता है। यहाँ पे इंग्लिश में ऐसे ही लिखा हुआ था, फैन करके, और बोलता है एंटीवायरस किसको साफ करने में मदद करता है? कौन मजाक में प्रश्न को बनाया था? वायरस, वॉर्म्स या पंखा? पंखा साफ करते हो क्या? तो वायरस और वॉर्म है, मतलब 1 और 2 है, तो ये है। ध्यान देना ना, इसके बाद ना एक गड़बड़ हुई थी। जिन लोगों को केवल वायरस पता रहता है, होते हैं ना कुछ महानुभाव, मालवेयर जानते थे क्या अभी से पहले? आप लोग भी थे महानुभाव। तो वो लोग वॉर्म्स को नहीं जानते थे, दे टेकन इट एज अ कीड़ा। उन लोग क्या सोचे, कीड़े मारता थोड़ी है, साफ करना बोलता है तो कीड़ा। तो वॉर्म अब आप लोग जानते हो कि एक मालवेयर होता है। तो जिन लोगों ने 1 और 2 लगाया था उनका सही था। व्यापम की चतुराई देखना, उसने केवल एक भी ऑप्शन दिया है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल टेकन ऑप्शन डी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वॉर्म नहीं जानते हैं, लेकिन आंसर होता है इसका 1 और 2। पंखा तो बिल्कुल नहीं है। 3 वाला ऑप्शन तो समझ नहीं आएगा ना एग्जाम में क्या करना है, एलिमिनेशन करना। 3 तो बिल्कुल नहीं आएगा, 2 ऑप्शन काट दो, उसके ऊपर देखना भी मत उसके मुंह को, केवल 1 और 2 देखना। 1 और 2 देखना जिसमें आपको डाउट है। हाँ, वायरस तो करता है, वायरस सब पढ़ के जाते हैं। वॉर्म नहीं पता था, नहीं पता था करके लोगों ने ये लगाया, बट वाइपम ने आंसर किसको लिया, फर्स्ट को। सब सब, कोई भी, बहुत जितने भी आपके मालवेयर है सबको एंटीवायरस डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है अब। और एंटी मालवेयर भी आते हैं, एंटी मालवेयर हमारे यहाँ प्रचलित नहीं है, एंटी मालवेयर आते हैं। ऑप्शन ए लिए हैं बहुत सारे लोग, वेरी गुड। किसी ने डी लिया है क्या, देख लेती हूँ।
हे भगवान, आशीष बी कैसे बोल रहे थे? पंखा साफ करते हैं क्या? अच्छा, ऊपर वाले का बोले थे, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे प्रश्न भी आएगा, एक आध आपके एंटीवायरस का कोई भी नाम को ले लेगा वो, और एंटीवायरस में यही नाम बहुत रिपीटेड होते हैं, अभी तक रिपीटेड होते हैं, देख लो। तो एकदम इग्नोर मत कर देना, क्या बताइए, तो पुराना हो गया है करके, एक बार याद जरूर रखना है इसको। कहता है क्या का उदाहरण है? वायरस, क्विक हील, एंटीवायरस, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये एंटीवायरस है, वायरस तो बिल्कुल नहीं है। क्विक हील ऑब्वियस अपने में एक एंटीवायरस है, और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ये नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। एक और है, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? नॉर्टन, कैस्परस्के, अवास्ट। तो ये क्या है? सभी है। तो ये सभी नाम प्रचलित हैं, आगे और भी कुछ कुछ है, याद करेंगे। हम लोग आएंगे अगले टॉपिक में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एक प्रश्न आजकल इससे बन रहा है और आपके एग्जाम में पूरी संभावना है। लिखा लिखा हुआ है स्पूफी। जैसे आप लोग हैकिंग सुनते हैं, हैकिंग से अवेयर हैं सभी, वैसे ही कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज होते हैं। आजकल जो जितने भी साइबर क्राइम से अपराध हो रहे हैं, उन सभी को हम लोग एक नाम दे दिए हैं। आजकल कंप्यूटर की सुरक्षा संबंधी लिखा हुआ है, सुरक्षा संबंधी जो भी चीजें हो रही है उनका एक एक नाम है। जैसे कि स्पूफिंग एक दिख रहा है, सुरक्षा संबंधी। एक क्या दिख रहा है? हैकिंग, हैकिंग को सुने ही हो। एक दिख रहा है क्रैकिंग, एक दिख रहा है फिशिंग, एग्जाम में आया हुआ है, और एक दिख रहा है स्पैम, फिर से एक बार स्पैम। एक है पैकेट स्निफिंग, और एक है क्या आपका? स्मर्फिंग। स्मर्फिंग है, नाम अलग अलग ना, स्निफिंग और स्मर्फिंग अलग है। और एक दिख रहा है डिनायल ऑफ सर्विस, मेरे मुंह से सुने होंगे आप लोग, डीओएस स्टेट करके। और एक आपका लास्ट में क्या है? फायरवॉल। तो ये इन सबको रोकने की तकनीक लास्ट में दे दी हूं मैंने, फायरवॉल करके। तो एक एक करके इनको चलो समझते हैं। सुरक्षा संबंधी कुछ टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे लोगों को बहुत दिन से इंतजार था, मेरे से पूछे थे कुछ लोग। स्पूफिंग क्या है? SPOOF। इसको ना अंग्रेजी हिंदी में स्पेलिंग भी याद रखना। इसका अर्थ ही असल में होता है नकली पहचान। स्पूफ का मतलब फेक आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी मतलब नकली पहचान। तो ये ना अपनी आइडेंटिटी को छुपा के या फिर क्या करके, बदल के क्या करता है, आपके साथ धोखाधड़ी करेगा, फर्जीवाड़ा करेगा। स्पूफिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम है, सभी साइबर क्राइम है जितने बताई हूँ। प्रश्न ऐसे भी आएगा, निम्न में से कौन सा साइबर क्राइम है, कौन सा नहीं है, सबकी लिस्ट याद रखनी। इसमें हैकर स्पूफिंग सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी पहचान छुपा के नकली पहचान मास्क लगाएगा और हमसे हमारी इंफॉर्मेशन क्या कर लेगा? ले लेगा। जैसे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है? मुखौटा लगाया है यहाँ पे, ठीक है, ये मुखौटा लगाया है और आपसे आपकी पहचान को ले लेगा। वो क्या करेगा? ध्यान देना, पिक्चर वगैरह हम बहुत देखते होंगे, दूसरे के सिस्टम को हैक करके उसका अपने में, जैसे आपका जीमेल पासवर्ड और आईडी किसी ने हैक कर लिया, इंस्टाग्राम वगैरह होता रहता है हैक आजकल, दूसरे का, हाँ, दूसरे का आईडी पासवर्ड लेके, वो होता है आजकल, बहुत बता रही हूँ, पैसा मांगने वाला फेसबुक में, है ना, उसकी आईडी पासवर्ड लेके एक नया अकाउंट बनाता है इंसान, और उसके थ्रू उनके जितने भी कांटेक्ट है सबको मैसेज करता है। ध्यान ये देना, वो आईडी पासवर्ड तो बनाता ही है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजता है, लोगों को लगता है ये तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, लोग ऐड हो जाते हैं और फिर उनसे पैसे मांगता है। तो कैसे जाना वो उसके आईडी पासवर्ड को, उसके उसको, है ना, तो वो होता है। और हाँ, जब वो हैकिंग होती है, देखो दो चीजें हैं, एक तो सेम टू सेम उसके जैसा नया आईडी बना लेता है आदमी, या तो उसकी आईडी को डीएक्टिवेट करके अपना स्वयं ऑन कर लेता है। इंस्टाग्राम में ये बहुत होता है, उसकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी, उसकी आईडी काम नहीं करेगी और दूसरा आदमी उसको चलाते रहता है। तो ये है स्पूफिंग। अपनी असली पहचान छुपाएगा, दूसरा बनेगा और दूसरे से वो बात करेगा, या तो पैसे ले लेगा, जानकारी ले लेगा, जो भी चीजें कर लेगा। वह हमें किसी ट्रस्टेड ब्रांड जैसा दिखता है। देखना, ये ब्रांड्स के साथ भी होता है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके साथ ये फ्रॉड काफी होता है। बीच में अभी ट्विटर में हुआ था, अगर ध्यान होगा तो, कुछ समय के लिए मोदी जी का जो वो था ना, उसका नाम बदल दिया गया था, है ना, ये सब होते रहता है। तो वो क्या करेगा, या तो किसी ट्रस्टेड ब्रांड का
आईडी वगैरह लेके उसका एक्सेस ले लेगा और अपना एक नया फर्जी कुछ बनाएगा। इसके कारण हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी उसको बता देते हैं। अनाधिकृत डेटा को यूजर द्वारा एक्सेस कर लेना है। अनाधिकृत डेटा मतलब कि ऐसा डेटा जो कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और उसको यूजर से वो ले लेता है। आपके जो बैंक की धोखाधड़ी होती है कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आप ये कर दो वो कर दो, वो स्पूफिंग के अंतर्गत आता है। नकली पहचान बताते हैं वो लोग क्या करते हैं, आपको फोन करेंगे और बोलेंगे हम लोग ये बैंक से बोल रहे हैं, फलाना फलाना बोल रहे हैं। अच्छा, कई बार वो लोग ना जानकारी भी इकट्ठा कर लेते हैं। एक्चुअली ना होता क्या है कि जितने भी बैंक के जो यूजर्स है ना, उन सभी का ना एक बैंक बुक होता है। जैसे फोन बुक होता था ना पहले, वैसा बैंक बुक, मेरी बहन है बैंक में बताती है। तो बैंक बुक में ना आप ये जान जाओगे, अगर आरटी के तहत निकालोगे तो, कि इस बैंक में, इस क्षेत्र में, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जगह में कितने लोग उस बैंक के यूजर्स हैं। मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैंक का क्या बोलते हैं, बैंक में अकाउंट है तो उसको क्या बोलते हैं, जो लाभी है वहां का, जो वहां जिसका खाता है। तो सभी खाताधारियों का उन लोग एक्सेस निकाल लेते हैं। हाँ, अकाउंट होल्डर, एग्जैक्टली, खाताधारी। तो उसको क्या करता है, वो लोग ढूंढ लेते हैं। फिर हम लोग का नंबर और एड्रेस और सब मिल जाता है उसको। तो हम लोग को जब वो नंबर, एड्रेस और ये वाले क्षेत्र का है ऐसे करके बताता है ना, तो हम लोग को लगता है कि ये तो सही बोल रहा है। कि उसको कैसे मालूम चल गया कि मैं उर्ला में रहता हूँ, है ना। तो ये चीज से हम लोगों को टेंशन होती है और हम लोग अपना बता देते हैं, जो कि हम लोगों को नहीं बताना चाहिए। इसलिए इतने बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं आरबीआई के तहत मैसेज लेके कि कभी भी आपसे बैंक पासवर्ड नहीं मांगेगा, किसी को पासवर्ड मत देना, पासवर्ड मत देना। यही बात है। स्पूफिंग, हैकिंग, हैकिंग तो सभी लोग जानते हैं। हैकिंग में एक बार प्रश्न आया था व्यापम में और उसमें आंसर में 4 ऑप्शन थे। हैकिंग का मतलब क्या होता है, डेटा चुराना, डेटा को मिसप्लेस करना, और ऐसे कुछ कुछ 2-3 ऑप्शन था और एक ऑप्शन था नेटवर्क में घुसपैठ करना। तो उसका सही उत्तर लिया गया था नेटवर्क में घुसपैठ करना। मतलब आपके इंटरनेट में बिना आपकी अनुमति के क्या करना, घुस जाना। तो घुसपैठ करना। लिखता है हैकिंग के कारण उपयोगकर्ता नेटवर्क और संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाता, जिससे डिनायल ऑफ सर्विस का स्टेज हो जाता है, डीओएस हो जाता है। डिनायल ऑफ सर्विस मतलब कंप्यूटर सर्विस देने से मना कर देगा, इंटरनेट मना कर देगा। हैकिंग वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग, हैकर कहते हैं। इन जनरल ध्यान रखना, जितने भी लोग साइबर क्राइम करते हैं सबको हैकर बोलते हैं इन जनरल, चाहे वो स्पूफिंग करे, स्मर्फिंग करे, जो भी करे, इन जनरल हम लोग हैकर बोल देते हैं। हैकर वो व्यक्ति है जो नेटवर्क की कमियों का पता लगा के अवैध रूप से उसमें क्या करेगा, प्रवेश करेगा, नेटवर्क में जुड़े सिस्टम में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करेगा, व्यक्तिगत डेटा को क्या करेगा, छेड़छाड़ करेगा। नेटवर्क की खामियों को दूर करने के लिए और सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए एक और हैकर होता है। कौन सा हैकर, व्हाइट हैट हैकर। और अवैध काम करने के लिए भी एक हैकर होता है, कौन सा, ब्लैक हैकर। लोहा लोहे को काटता है, वायरस को एंटीवायरस मारा। वैसे ही अगर आपका हैकर कोई डेटा चुरा रहा है, हैकर आपका सब छेड़छाड़ कर रहा है व्यक्तिगत डेटा के साथ, तो उसको हटाने या उसको पकड़ने के लिए भी एक हैकर की ही जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ कैटेगराइजेशन है। ये आपका एक हैकर है, ब्लैक हेड हैकर है, ये आपका यूजर नेम, अकाउंट, सब चीज को स्पाई कर रहा है, हैक कर रहा है, पासवर्ड, आइडेंटिटी सबको ये देख रहा है। एक लिखा है व्हाइट हेड, एक लिखा है ब्लैक हेड। मैंने बोला कि जो अच्छा काम करेगा वो कौन सा वाला रहेगा, व्हाइट हेड। और जो नकारात्मकता का ही कलर बोला जाता है ब्लैक को, तो जो ब्लैक हेड है, ये सिक्योरिटी को क्या करेगा, स्टील मतलब चोरी करेगा, आपके अकाउंट से डेटा लेगा, आपको क्या करेगा, क्या बोलते हैं, अपने डिवाइस को इस्तेमाल करने से रोकेगा। ये क्या करेगा, सिक्योरिटी को इंक्रीज करेगा। और ये जो व्हाइट हैट हैकर होता है, ये आपके पुलिस की जो मदद करते हैं ना, वो वाले हैकर होते हैं। तो आप लोग देखते हैं बड़े बड़े क्रिमिनल वगैरह भाग जाते हैं तो उनके सिस्टम को, मोबाइल को आईपी एड्रेस के थ्रू हैक वैक कराते हैं, ट्रैक कराते हैं। तो पुलिस का काम करने वाला हैकर, अच्छा हैकर कौन सा होता है, व्हाइट हैट हैकर। यहाँ पे देखो कुछ नाम है, कुछ फोटो है। ऑनलाइन बैच आप लोग इन फोटो को देखो। 6 टाइप के हैकर होते हैं, हम लोग 2 देखे हैं, ब्लैक व्हाइट। ब्लैक वाला मतलब कि कौन सा, बुरा वाला हैकर, जो कि आपकी मदद नहीं करेगा, आपका काम बिगाड़ेगा। जो पुलिस की मदद करता है, एक्चुअली में ना ये हैकिंग एक गलत चीज नहीं थी। हैकिंग एक सही पर्पस से बनाया गया था, गलत पर्पस से नहीं बनाया गया था। लेकिन बाद में इसका मिसयूज होने लगा
और लोग अपना बदला लेने के लिए या अपने गलत कामों को अंजाम देने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे। असल में ये बनाया गया था अच्छे कामों के लिए, नेटवर्क वगैरह की सिक्योरिटी को और अच्छा करने के लिए, साथ ही मदद करने के लिए क्रिमिनल वगैरह को या ऐसे सब साइबर क्राइम्स को पकड़ने के लिए। इसीलिए उन हैकर्स को क्या बोला जाता है? एथिकल हैकर्स। एथिकल मतलब नैतिक होता है, एथिक का मतलब नैतिक कर्तव्य के दौरान या अच्छे कामों को करने वाला हैकर एथिकल हैकर। व्हाइट है, ग्रे हैट होता है और ब्लैक। ब्लैक तो पता ही चल गया, इलीगल वाला जो अवैध होता है, अवैध काम करेगा, जो कि एक तरीके का क्या करता है, क्रिमिनल ही बोल सकते हैं इसको, क्रिमिनल वाला। अब दोनों के बीच में लिखा है ग्रे, इलीगली ब्रेच बट नो मैलिशियस इंटेंट। इसका इंटेंशन गलत नहीं होता है, लेकिन ये काम क्या करता है, गलत करता है, और ये तो गलत काम करता ही करता है। ब्लू हैट हैकर क्या होता है? नो डिजायर टू लर्न, लुकिंग फॉर रेवेंज। ये केवल और केवल किस लिए करता है? बदला लेने के लिए करता है। अगला लिखा हुआ है ग्रीन हैट। ग्रीन हैट हैकर होते हैं विद डिजायर टू लर्न। ये किसके लिए करते हैं? इन लोग सीखने के लिए करते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, हैक करूंगा, ये करूंगा। एक होता है रेड हैट हैकर, ये अग्रेसिवली स्टॉप ब्लैक हैटर। मतलब ये और भी किसके बाप होते हैं? ब्लैक हैटर्स के। ये बनते हैं किस लिए? काले वाले हैटर को रोकने के लिए। तो पुलिस की सहायता दो लोग करते हैं, व्हाइट हैट और रेड हैट। ठीक है, तो मिक्की वायरस, मिनी वायरस, क्या तो एक मूवी है ना, उसमें हैकर के बारे में अच्छा दिया हुआ है, हैकर वाला मूवी है वो। उसमें जो हैकर होता है वो एक व्हाइट हैट हैकर होता है, जो हीरो है वो, लेकिन कुछ गलत परिस्थितियों में उसको रेड हैट के जैसा काम करना पड़ जाता है। उसको देखिएगा, उस पे फिल्म को एग्जाम होने के बाद देखना। ठीक है, तो ये सभी हैकर हैं, व्हाइट, ग्रे, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और रेड। जिसमें से इंटेंशन गलत किसका किसका है? इस ब्लू वाले का है, इस ब्लैक वाले का है। इसका इंटेंशन गलत नहीं है, इसका इंटेंशन भी गलत नहीं है, सीखना चाहता है, और इसका इंटेंशन भी गलत नहीं है, ये लेकिन रोकना चाहता है ब्लैक हेड। बोलते हैं ना, एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं, जैसे यूट्यूबर वगैरह लोग करते रहते हैं, इन लोग भी करते रहते हैं। मैं इसमें से ग्रीन हैकर हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है हैकिंग में। आप में से किसी को है? नहीं है? अगर इंजीनियरिंग फील्ड से है तो बहुत इंटरेस्ट आता है इसमें। अगर कोडिंग आता है तब तो और इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छे। वही तो कोडिंग है, वही तो कोडिंग है, डीबग करना ही तो कोडर 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 बनता है। तो सीखने की इच्छा से भी करते हैं, है ना? तो ग्रीन हैटर बन सकते हो आप लोग, बाकी कुछ मत बनना। क्रैकिंग, क्रैकिंग को हिंदी में या फिर क्रैक का मतलब ही क्या होता है? तोड़ना। तो इसका मतलब भी वही होगा, किसी चीज को तोड़ना। कहते हैं सॉफ्टवेयर या डेटा की सिक्योरिटी को तोड़ना क्या कहलाएगा? क्रैकिंग कहलाएगा। फोन वोन नया पाए रहते हो कहीं पे, मंदिर मंदिर में पड़ा हुआ, तो उसको दुकान वाले के पास लेके जाते हो, बोलते हो भाई इसके पासवर्ड को तोड़ दे, तोड़ते हैं ना? तो उसी को आप लोग बोल कराते हो, इलीगल है वो, क्राइम है, एक साइबर क्राइम। और मजे की बात बताऊं, मैं भी एक फोन को अनलॉक की थी, पाई नहीं थी, उसका पासवर्ड भूल गए थे। यूट्यूब से खुद भी कर सकते हो। यूट्यूब में हर का, यूट्यूब में हर एक फोन का, जितने भी फोन होते हैं ना, उसका ट्यूटोरियल रहता है कि अगर उसका पासवर्ड आप भूल गए हैं तो कैसे ऑन करना है। कुछ कुछ वही जो इमरजेंसी वाला की नहीं आता है, नॉट हो, और नीचे में, क्योंकि जब आपका फोन लॉक हो जाता है तो इमरजेंसी बटन के अलावा कुछ नहीं दिखता है उसमें। उसी इमरजेंसी बटन का इस्तेमाल करके फोन को अनलॉक कर सकते हो। एक लॉस हो जाता है, डेटा उड़ जाता है, डेटा उड़ जाता है। डेटा बचाने के लिए नहीं सीख पाई हूँ, लेकिन हाँ अनलॉक कराना, लाना किसी का तो लॉक हो जाएगा, मैं अनलॉक। तो सिक्योरिटी को तोड़ना कहलाता है क्रैकिंग। चाहे आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के या डेटा के या पासवर्ड वासवर्ड, कोई भी पासवर्ड तोड़ना। क्रैक करने के लिए बहुत से क्रैकिंग टूल का इस्तेमाल होता है, और क्रैक करने वाले को क्या बोलते हैं पता है? क्रैकर बोल देते हैं। क्रैक करने वाले को क्या बोल देते हैं? क्रैकर। ध्यान देना कि आप जब हैकिंग करते हैं ना, तो बहुत सारे इसके भी हैकिंग टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हैक होता है, तो हैकिंग टूल्स है। ज्यादा नहीं सीख पाई हूँ, समय नहीं मिलता, पढ़ाते रहती हूँ कंप्यूटर, कहाँ से समय निकालूंगी। एक होता है फिशिंग। फिशिंग ये वो वाला फिशिंग नहीं है जिसका मतलब मछली पकड़ना होता है, तो ये बिल्कुल भी मछली पकड़ने वाला नहीं है।
ठीक है, ये आपका दूसरा वाला फिशिंग है, जिसका मतलब होता है किसी भी यूजर से अपनी पहचान छुपा के गोपनीय सूचना प्राप्त करने का तरीका। ये बिल्कुल कैसा सुनाई में दे रहा है आपको? स्पूफिंग जैसा लग रहा है? स्पूफिंग, नकल, पहचान छुपा के जैसे। फिशिंग एक कंप्यूटर चीट का प्रकार है। हैकर अपने आप को किसी प्रतिष्ठित कंपनी का व्यक्ति बताएगा, हमारे अकाउंट से पैसे की हेराफेरी करेगा, बिल्कुल स्पूफिंग है। फिशिंग से हमारी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए ईमेल और फोन कॉल का वो क्या करता है, प्रयोग करता है, संवेदनशील जानकारी को चुराता है। स्पूफिंग, फिशिंग बोथ आर सिमिलर। स्पैम तो पता ही है आप लोगों को, बताए हैं स्पैम कि अवांछित मेल मैसेज भेजना स्पैमिंग कहलाता है। जब हम लोग बहुत बल्क में बल्क में भेजते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में भेजते हैं, उस प्रोसेस को स्पैमिंग कहते हैं। विज्ञापन के माध्यम से भी हमको भेज देता है। ये संदेश प्रणाली का क्या है पता है, दुरुपयोग है, क्योंकि इसमें हमारी इच्छा के बिना हमारे पास मैसेज आएगा और इसको ब्लॉक कर करके थक जाओगे, नए नए नंबर से आता है। पैकेट स्निफिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला लाइन पढ़ो, समझ आ रहा है क्या? कुछ समझ आया पहले लाइन से? पेपर बात की बात है, जनरल नॉलेज बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना। पैकेट स्निफिंग, देखो जो हम लोगों के डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह ना पैकेट्स के रूप में पहुंचती है बोलते हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, भौतिकी पढ़े हैं, सूर्य का प्रकाश फोटोन बंडलों में आता है बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही फोटोन के बंडल होते हैं सूर्य का प्रकाश। बिल्कुल वैसे ही हमारा जो डेटा होता है ना, यहाँ पे अगर ट्रांसमीटर है और यहाँ पे अगर है रिसीवर, और यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से आ रहा है कोई डेटा, तो बोलता है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही डेटा को क्या कर लेना, चोरी कर लेना, कॉपी कर लेना या संदेश को बदल देना। तीन चीज होता है, कॉपी कर लेना, कॉपी करके जाने देना उसको, या तो चोरी कर लेना मतलब पहुंचने ही नहीं देना है, और तीसरा होता है क्या कर लेना, बदल देना डेटा को। वो मूवी देखे हैं, मूवी से समझ आता है। गॉड टू सी ग्रेट हो, एक आध सीन याद आया उसका, जहाँ पे ये पैकेट स्निफिंग का इस्तेमाल हुआ है, बढ़िया से इस्तेमाल हुआ है। कुछ मैसेज सेंड करता है जो नायक है उस फिल्म का, और पहुंचने से पहले ही बीच में गॉड जो बना होता है वो उसको ऐसे मिटा देता है और कुछ कुछ अपना इंफॉर्मेशन भेज देता है। वो तो उन लोगों ने व्यवहारिक रूप में एकदम अच्छे से दिखा दिया है, प्रैक्टिकली वैसा होता नहीं है, वो तो केवल एक मनोरंजन जैसा है, लेकिन एक्चुअल में वही होता है। जो हमारा नेटवर्क का जो माध्यम है ना संदेश को भेजने और पहुंचाने का, उसके बीच में से उस डेटा को क्या कर लेगा, यहाँ से चुरा के ले जाएगा कौन, आपका हैकर, और उस डेटा को पहुंचने से पहले ही या तो वो उसकी चोरी करेगा, या तो उसकी नकल या कॉपी करेगा, या तो उसको क्या करेगा, वो बदल देगा। तो यहाँ पे वो बदला जाएगा। लिखता है डेटा के पैकेट्स को गंतव्य, गंतव्य मतलब रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही उसकी पहचान कर रिकॉर्ड कर लेना कहलाता है पैकेट स्निफिंग। पैकेट स्निफिंग सूचनाओं की चोरी। स्निफिंग एक तकनीक है जो हैकर नेटवर्क से गुजरने वाले डेटा पैकेट पर नजर रखता है। ये लोग नजर रखे रहते हैं डेटा पे और नजर रखते हैं, डेटा पैकेट को मॉनिटर और कैप्चर करता है, जो भी डेटा है उसको देखते रहता है, उसको चोरी कर लेता है। डेटा नेटवर्क में एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में जाता है, गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही चुरा लेता है। नेटवर्क मार्ग में ही डाटा की चोरी कहलाना स्निफिंग होता है, ना यहाँ पे चोरी ना यहाँ पे बीच में। ध्यान देना, अब एक बात बता रही हूँ, भूल गई क्या तो बता रही थी। जो आपके डिफेंस वाले होते हैं या आर्मी नेवी, ये भी जो हमारी रक्षा से संबंधित हैं, उन लोग हैं, चाहे कोई बहुत बड़े बड़े कोई नेता या वो रहे, प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग, क्लास 1, तो उन लोगों का ना जो फोन होता है या उन लोगों का जो भी डिवाइस वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो बहुत हाईली सिक्योर्ड होता है। उसको आप पैकेट स्निफिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ना आप बहुत ज्यादा हायर सिक्योरिटी लगाते हैं। उसको बनाया ही ऐसा जाता है ताकि वो नेट क्या हो सके, पैकेट स्निफिंग उसमें ना हो सके, वरना उनके द्वारा बोली जाने वाली या कोई भी करने जाने वाली बातों को ना रोक सकेंगे, वरना कोई भी चोरी कर लेगा। नजर बनाए रखते हैं ऐसे लोग उनके सिस्टम्स पे। दूसरी बात, करते कैसे हैं इस चीज को, जिस उस इंसान को, लेकिन एक दायरे में, एक मूवी में देखी थी कोई साउथ की थी,
पैकेट स्निफिंग को उसने बहुत बढ़िया बताया था। पिक्चर को देखोगे ना बहुत सारा चीज समझ आता है। देखो मतलब कि ना जैसे सीएम हाउस है सपोज ना, तो उसके कुछ दायरे में वो व्यक्ति रहता है, ताकि उसके नेटवर्क में भाई उसको ये तो नहीं पता ना वो मैसेज जा कहाँ रहा है। वो हो सकता है वो मैसेज यहाँ से यूएसए जा रहा हो, तो वो रिसीवर के पास जाके ट्रैक करेगा क्या उसको? दैट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। वो कहाँ से उसको ट्रैक कर सकता है या चोरी कर सकता है? रिसीवर ट्रांसमीटर के पास से जो मैसेज भेज रहा है। तो उस भवन के ना वो कुछ दायरे में, जितने दायरे में वो हैक कर सकता है, उस दायरे में बैठा होता है अपना पूरा सिस्टम लेके, और जैसे ही मैसेज वहां से निकलता है ना, वो उसके नेटवर्क में बीच में क्या कर लेता है, उसको कॉपी कर लेता है। तो ये सब ना बहुत बड़ी टेक्निक है आजकल की डेट में। इसका नेगेटिव इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। एक्चुअली ये पॉजिटिव के लिए बनाया गया था। जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं, जो ऐसे जो गतिविधियां होती है, उसको रोकने में ये बहुत कारगर है। सबका पॉजिटिव साइड भी है, लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है, नेगेटिव होता है। दूसरी बात, आप लोग कभी भी पासवर्ड वगैरह या कोई भी जो ओटीपी वगैरह होता है, उसको सोशल मीडिया के थ्रू शेयर नहीं करा करिए। ये एक तरीके का सुझाव है। जो आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टा या मैसेंजर या जो भी इस्तेमाल करते हो ना, उस वो इंटरनेट के माध्यम से चलता है। तो उसमें ना सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के बीच में चोरी होने का चांस बहुत रहता है। उसमें स्निपिंग के चांसेस हैं। इवन इधर आप क्या कर लो, टेक्स्ट मैसेज कर लो। सिम में जो टेक्स्ट मैसेज होता है, सिम से टेक्स्ट मैसेज कर लो, इधर आप फोन करके उसको बता दो। ठीक है, ये हो सकता है। फोन में भी लेकिन रिस्क है, और फोन में तो रिस्क कम है, उसमें ज्यादा रिस्क है। वो क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप में कॉल होता है आजकल, व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया में जो कॉल होता है ना, ये सब ज्यादा रिस्की है। जितने भी आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, उनमें किसी भी सूचनाओं का वो करना मुश्किल है। एक और बात बता दूं, हम लोगों की आदत होती है, अब डायरी वायरी कोई नहीं बनाता। अगर आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाए हो, चाहे जीमेल वगैरह बनाए हो ना, आप क्या करते हो, सबका आईडी पासवर्ड, अपने सीजी व्यापम का आईडी पासवर्ड फोन में लिख के रखते हैं आज। या तो अपना मैसेज वैसेज में लिख के रखते हो, किसी को भेज देते हो, या तो डायरी वायरी सेक्शन में लिख के रखते हो। दैट इज नॉट इवन सेफ। आपका सिस्टम किससे कनेक्टेड है, आपके आईडी से कनेक्टेड है, जीमेल वगैरह के। जीमेल को लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई भी ले सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होंगी, आपके सिस्टम में अगर किसी ने घुसपैठ किया, आपके सिस्टम को अपने कंट्रोल में लिया, सारी आईडी पासवर्ड उस इंसान को मिल जाएगी और आपका पूरा लॉस हो सकता है। आजकल जीमेल से अगर फोन से बात करूं तो मैक्सिमम लोगों का यूपीआई कनेक्टेड रहता है। पेमेंट ऐप, पेमेंट वगैरह करते हैं। मत रहे अकाउंट में पैसा अलग बात है, लेकिन हमारा ऐप तो सिक्योर होना चाहिए ना, हमारा अकाउंट सिक्योर होना चाहिए। तो यही वजह है कि जीमेल आईडी को थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करो, हर जगह उसको नहीं डालना है। इवन अगर पेपर वेपर में डाल रहे हो, आईडी वाईडी में डाल रहे हो ना, अलग बनाओ, फोन के लिए अलग बनाओ। तो इसमें बहुत सेफ रहता है। दो आईडी हमेशा इंसान को रखनी चाहिए। तो फोन में चिल्ला चिल्ला के बात करके बताना भी नहीं है पासवर्ड वगैरह, है ना। और सोशल मीडिया में तो नहीं ही बताना है। टेक्स्ट कर लो, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। बोला जाता है टेक्स्ट को लेना थोड़ा आसान होता है। स्मर्फिंग तो कितना देख लिए हम लोग, एक्स्ट्रा बहुत सारी बातें बताने लग गए थे। स्पूफिंग, स्पूफिंग का मतलब कि नकली पहचान, बिल्कुल नकली पहचान है। बिल्कुल इसी के जैसा क्या था आपका, एक फिशिंग था। बोथ आर सिमिलर वे। हैकिंग था, हैकिंग में 5-6 प्रकार के हैकर बताए थे। क्रैकिंग मतलब किसी भी पासवर्ड को तोड़ना। और स्पैम मैसेज बताए थे, पैकेट स्निफिंग बताए थे, बीच से डेटा को चुरा लेना। अगला बताए थे क्या, स्मर्फिंग। यह एक तकनीक होती है जिसमें आईपी एड्रेसिंग का दुरुपयोग करते हैं। सभी सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है एक, पता है। और सभी जितने भी आप वो इस्तेमाल करते हैं ना, वेबसाइट वगैरह, वो सभी का भी आईपी एड्रेस होता है। इस प्रकार डिनायल ऑफ सर्विस स्टैक होता है, जिसमें किसी विशेष आईपी एड्रेस को मैनिपुलेट करके उस मार्ग पर ट्रैफिक क्रिएट किया जाता है, जिससे सर्वर बिजी हो जाएगा और यूजर मार्ग का प्रयोग नहीं कर सकता। इसका मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ एक बार। आजकल जब हम लोग जियो का वो करते होगे आप लोग रिचार्ज, हम लोग अपने यूपीआई से कर लेते हैं आजकल जियो का रिचार्ज। तो जब आप लोग जियो का रिचार्ज करते हो, एक समय में वो ऐसे गोल गोल घूमते रहता है। वो हमारे जियो के उस पेज को, वेबसाइट को पेमेंट वाले वेबसाइट से रीडायरेक्ट करता होता है। उस समय रीडायरेक्ट मतलब जोड़ना होता है। तो जिस समय वो एक ऐसा करके लाइन लाइन ऐसे चलते रहता है, या तो फिर गोला गोला थोड़ा लेते रहता है ना, आजकल हैकर लोग उस समय का भी इस्तेमाल कर ले रहे हैं। उस छोटे से इंस्टेंट ऑफ टाइम, 20-30 सेकंड लगता है उसमें, उस समय का भी इस्तेमाल करके आजकल क्या कर ले रहे हैं,
चोरी कर ले रहे हैं, डेटा को चोरी कर ले रहे हैं, या तो आपके सिस्टम पे अपना एक्सेस या फिर अपना स्पाई बैठा रहे हैं। होता ये है कि सर्वर को बिजी वो लोग कर देते हैं, उस समय को, वो जो समय था ना उसको बढ़ा देते हैं, और उस समय का मार्ग का ये लोग क्या करते हैं, यूजर इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिखा होता है, ध्यान देना, डू नॉट क्लिक बैक बटन, बैक बटन भी नहीं दबाना है, और कुछ और दबाओगे तो वो टच भी नहीं होता है, डिनायल ऑफ सर्विस स्टेज में चला जाता है उस समय वो। तो ऐसे समय का इस्तेमाल आजकल लोग कर रहे हैं। मतलब कि ये जो स्नीपर है ना, वो उस समय को, जब दो नेटवर्क आपस में जुड़ रहे हैं, उस समय का ये क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। वो इतना छोटा सा टाइम को भी दुरुपयोग कर रहा है, बहुत ज्यादा ये हो रहा है। मैं तो सिर्फ जियो का बताई हूँ, छोटा सा एक एग्जाम्पल दी हूँ, बड़े बड़े बैंक ट्रांजेक्शन में भी आजकल चीजें हो रही है। तो ये है क्या, आपका स्मर्फिंग। एक और है डिनायल ऑफ स्टेट, डिनायल ऑफ सर्विस। ये नेटवर्क अटैक है, जिसमें अटैक होगा तो सर्वर यूजर के रिक्वेस्ट तक पहुंच नहीं पाता, और सर्विस की अस्वीकृति, मतलब आपको किसी भी प्रकार की सर्विस देने से आपका इंटरनेट क्या कर देगा, मना कर देगा। भारी मात्रा में क्या होता है, संचार गतिविधि बढ़ा देगा हैकर, और आपका, आपके पास जो डेटा आना चाहिए वो पहुंच ही नहीं पाता। जॉम्बी अटैक लिखा है, जॉम्बी अटैक एक प्रकार का डॉस अटैक है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, जिसके द्वारा टारगेटेड वेबसाइट के विरुद्ध उपयोग किया जाता है। मतलब कि अगर किसी के वेबसाइट को आपको वो करना है ना, हैंग करना है, या फिर जैसे व्यापम वगैरह हो जाता है ना, एकदम ज्यादा लोग होते हैं तो हैंग हो जाता है, तो वो डिनायल ऑफ सर्विस की स्टेज में चला जाता है, एक्चुअली डीओएस स्टेज होता है। द लास्ट वन, फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, जब भी आप किसी तथ्य को खोजते हैं तो बहुत सारी सूचनाएं आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती है, उन लोगों को रिक्वेस्ट जाता है, सर्वर को रिक्वेस्ट जाता है कि हमको ढूंढा जा रहा है, चलो जाते हैं। इंटरनेट भी कैसे काम करता है, आपका वेब ब्राउजर सर्च इंजन कैसे काम करता है। आप लोग एक शब्द लिखते हो, जैसे कि आपको कीबोर्ड पढ़ना है, आप लोग कीबोर्ड लिखते हो, कीबोर्ड से संबंधित दुनिया भर का वो इन्फॉर्मेशन दे देता है। आजकल तो गूगल के पास बहुत सारे फीचर्स भी हैं। कैसे फीचर्स हैं गूगल के पास, एक अगर गूगल करके ऐसे करके आप सर्च करोगे ना, ऐसे गूगल बना रहता है यहाँ पे, ऐसे करके सर्च रहता है। आजकल वहां पे ऐसे वॉइस वाला भी रहता है, और आजकल वहां पे ऐसे इमेज वाला भी रहता है, छोड़ दो उसको। अगर आप इसके अलावा भी जब गूगल का पेज खुलता है ना, एक ऑल रहता है, फिर एक क्या रहता है, वीडियो रहता है, एक इमेज रहता है, ध्यान आ रहा है, एक क्या रहता है, मैप रहता है, एक न्यूज रहता है। तो मतलब एक ठोक शब्द लिखने की जरूरत है, के ई वाई भी लिख दोगे ना तो दुनिया जहान का चीज उसमें लाके दे देता है। और उसके भी कितने पैरामीटर्स हैं, ऑल में सब आएगा, फिर इसमें मतलब कि करोड़ों करोड़ों सूचनाओं का ये अंबार लगा देगा आपके पास। ऐसी ही स्टेज को रोकने का तकनीक कहलाता है फायरवॉल। बोलता है अनाधिकृत प्रवेश से ये फायरवॉल क्या करेगा, रोकेगा। एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, बार बार प्रश्न यही उठता है, ये क्या है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, इंटरनेट का सिक्योरिटी सिस्टम है ये। एक प्रश्न बता रही हूँ, आपका जो एंटीवायरस है वो तो आने के, अटैक करने के बाद प्रिवेंट करता है, लेकिन आपका जो फायरवॉल है वो उसको आने ही नहीं देता है। तो जब बोले ना लोग कि इतना वायरस का अटैक बढ़ गया है तो क्या करे क्या करे, तो फायरवॉल की तकनीक बनी। इसमें ना आपको वो आने से ही रोकेगा, अनऑथराइज्ड चीजों को आपके अंदर आने से रोकेगा। बोल रहा है पूर्व निर्धारित सिक्योरिटी नियमों के आधार पे इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा। इसकी खास बात ये है कि ये आने वाले और जाने वाले दोनों डेटा पे नजर रखता है, आप भी भेज नहीं सकते, वो भी भेज नहीं सकता, कंट्रोल करेगा। फायरवॉल आमतौर पे एक विश्वसनीय और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच बैरियर बैठाता है। मतलब कि देखो, ये फायरवॉल है, ये आपका होम नेटवर्क है, ये आपने अपने सिस्टम वगैरह लगाए हुए हैं, ये है इंटरनेट से दुनिया से आ रही सूचनाएं, ठीक है। आप एक सूचना मांगोगे, कंप्यूटर आजकल 4 सूचना दे देता है। और इस सब का फायदा उठाते हैं हैकर्स, और जितने भी जो मालवेयर वाले भेजने वाले लोग होते हैं ना, वो लोग। तो इसीलिए ये क्या करता है, आपने इंटरनेट में कुछ भेजा, वो एक के जगह देखो 3 भेज रहा है, इसमें जो ग्रीन कलर का है वो क्या है, आपका सही इंफॉर्मेशन है, रेड वाला क्या है, सही नहीं है। तो फायरवॉल डिटेक्ट करेगा, सेम टू सेम स्कैन डिटेक्शन टेक्निक है, समझ लो। ये भी आपका स्कैन कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि ये चीजें सही नहीं है, केवल और केवल हरे वाले को जाने देगा, रेड वाले को वहीं पे क्या कर देगा, रोक देगा। मतलब आपके सिस्टम में आने से पहले ही सारी चीजें क्या हो गई, बाहर रह गई।
तो आपका वायरस आने के बाद सुरक्षा करेगा, लेकिन फायरवॉल कैसे सुरक्षा करता है, पहले ही करता है। फायरवॉल बहुत फेमस है आजकल क्योंकि ये क्राइम वगैरह बहुत बढ़ गए हैं। तो ध्यान देना, लास्ट लाइन लिखता है, फायरवॉल कंप्यूटर को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है जो सभी तरीके के कंप्यूटर और उसके नेटवर्क को घुसपैठियों, हैकर और मालवेयर से क्या करता है, बचाता है। मालवेयर मतलब सारे 8 प्रकार, हैकर मतलब जो हैकिंग करेंगे, घुसपैठ मतलब जो सब स्पैमिंग वगैरह करना चाहते हैं सबसे। तो इस तरीके से पूरा हम लोगों ने सुरक्षा संबंधी सभी चीजें देखी है। फायरवॉल के प्रकार लिखा है, 2 तरीके का होते हैं। हार्डवेयर के रूप में एक डिवाइस आती है, वो भी आप लगा सकते हो। अपने सिस्टम में आप बिल्कुल इंस्टॉल भी कर सकते हो। बिल्कुल कैसे इंस्टॉल करोगे, जैसे कि एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे ही फायरवॉल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों तरीके का होता है, ये बताना। कहता है कि आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा कौन उत्पन्न करता है। बाधा उत्पन्न ये जरूर करता है, लेकिन ये एक पॉजिटिव तरीके के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाधा सुन के लोग परेशान हो जाते हैं, तो इसका उत्तर ही क्या रहेगा, इंट्रानेट, इंटरनेट, हार्डवेयर या फायरवॉल। तो फायरवॉल। बाहरी आक्रमण से बचाता कौन है, फायरवॉल। डिजिटल सिग्नेचर नहीं बताता। एंटीवायरस लगाते हैं, जिन लोगों को नहीं पता रहता है, ऑप्शन में दोनों रहते हैं हमेशा, और एक क्या लिखते हैं, फॉर्मेटिंग नहीं, एंटीवायरस भी नहीं, क्या है आपका, फायरवॉल। तो एंटीवायरस तो बाद में काम करेगा। ये काम आप लोग संविधान पढ़े हैं, संविधान, उसमें 2 पदावली, 2 पद होते हैं। एक होता है आपका पैक, सुने हैं पैक, पीएसी, पैक मेंबर्स, लोक लेखा समिति ऐसे बोलते हैं। कैग देखिए, कैग आर्टिकल 148, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो जो कैग होता है ना और पैक होता है, ठीक है, ये कैग का काम ना बिल्कुल एंटीवायरस के जैसे होता है। वो बजट से संबंधित सारी चीजों को देखता है, लेकिन कब देखता है, जब बजट पारित हो जाता है, जब वो पूरा साल का वित्तीय लेखा जोखा पूरा हो जाता है, अगले साल उसको देखता है कि पिछले साल हम लोगों ने कितना एक्स्ट्रा खर्चा किया, क्या किया। तो इसीलिए कैग के जैसा होता है क्या, आपका एंटीवायरस। तो पूरा सियापा होने के बाद उसको क्या करेगा, बैठ के देखेगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, कोई कैग वैग के परिवार के होंगे तो माफ करना। ऑनलाइन में है क्या कैग के परिवार के, किसी लोगों को तो पता ही नहीं आ रहा है कैग कैग क्या बोल रही है। ठीक है, समझ आई क्लास आप लोगों को। कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आज समय है मेरे पास 9 मिनट का, आप बता सकते हैं। आई गेस नहीं है, मैं एक बार पूछ लेती हूँ। नहीं है बोले, नहीं है बोल रहे हैं। कल की क्लास में इंटरनेट शुरू होगा। इंटरनेट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, सेम ही है दोनों, पर भी एक बार और प्रयास करेंगे बताएंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को समझ आ गया है, किसी को कोई डाउट भी नहीं है, मतलब ऑल क्लियर। आप लोगों को समझ आ रहा है? हाँ, आगे और क्वेश्चन नहीं, मैं भेजूंगी क्वेश्चन का पीडीएफ भेजूंगी व्हाइट पेज में, तो प्रिंट भी करके पढ़ सकेंगे। पीपीटी ना बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, मेरे पीपीटी 70-80 पेज पहुंच जाता है, देखो ये भी कितना पेज गया है। ठीक है, ओके, तो खत्म करते हैं क्लास। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे इंटरनेट। तब तक प्रैक्टिस करिए, जो भी किताब है, जो टॉपिक पढ़े उसको उस किताब में पढ़ लेना, तो फिर हो जाएगा।